देखिए 7 अक्टूबर ये तारीख पीएम मोदी के लिए बेहद खास है। कैसे? क्योंकि पीएम मोदी ने आज ही के दिन पहली बार गुजरात के सीएम तौर पर शपथ ली थी। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुआ उनका सफर आज भारत को विश्व मंच पर नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कहानी बन चुका है। कैसा रहा अब तक का सफर, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના संविधान प्रत्ये હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું समर्थन करीश। तारीख 7 अक्टूबर, दिन रविवार, साल 2001। ये वो दिन था जब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के सीएम पद की शपथ ली थी और 7 अक्टूबर 2025 को उनकी प्रशासनिक सेवा के 25 साल पूरे हो चुके। पीएम मोदी ने जब पहली दफा गुजरात के सीएम के तौर पर शपथ लिया तो उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ था, लेकिन इरादे हिमालय थे। पीएम मोदी ने जब गुजरात की कमान संभाली तो वो एक वाटर डेफिसिट स्टेट था, लेकिन तब किसने सोचा था कि उस वाटर डेफिसिट स्टेट में वो योजनाएं भी लागू होंगी जो आगे चलकर पूरे देश के लिए नजीर बन जाएंगी। निर्मल गुजरात से स्वच्छ भारत मिशन, जल मंदिर से अमृत सरोवर अभियान, ज्योति ग्राम योजना से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, कन्या की लावणी योजना से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, चिरंजीवी योजना से पीएम मातृ वंदन योजना, वाइब्रेंट गुजरात से मेक इन इंडिया, मुख्यमंत्री गृह योजना से पीएम आवास तक, स्वजल धारा से हर घर जल, गुजरात कौशल विकास मिशन से कौशल भारत मिशन। 4 बार गुजरात के सीएम रहे पीएम मोदी ने जब साल 2014 में देश की कमान संभाली तो किसी ने नहीं सोचा कि वो गुजरात के विकास के लिए जो योजनाएं लाएंगे वो भविष्य में जाकर देश की योजनाएं बन जाएगी। लेकिन पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम रहे तो उन्होंने हिंदुस्तान को गुजरात मॉडल दिया और जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो दुनिया को हिंदुस्तान मॉडल दे रहे हैं। पीएम मोदी ने गुजरात को निवेश का पर्याय बना दिया है। वाइब्रेंट गुजरात समिट ने वैश्विक निवेशकों का भरोसा जीता। ज्योति ग्राम योजना ने हर गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचाई। वाटर ग्रिड निर्माण वाला गुजरात देश का पहला राज्य बना। पीएम मोदी ने गुजरात के वाटर डेफिसिट स्टेट के दाग को मिटाया। नर्मदा परियोजना के कारण गुजरात के खेतों में पानी पहुंचा। पीएम मोदी ने गुजरात की कानून व्यवस्था को बदल दिया। गुजरात आज बेटियों के लिए देश में सबसे सुरक्षित राज्य बना है। साल 2014 में सीएम मोदी का सफर पीएम मोदी तक पहुंचा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सपनों की हकीकत बुनकर पीएम मोदी आज आधुनिक भारत के शिल्पकार बन चुके हैं। पीएम मोदी ने वो ऐतिहासिक फैसले लिए जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल माना जाता था। उनके ऐतिहासिक फैसलों ने न केवल देश की दिशा और दशा बदली बल्कि वैश्विक मंच पर दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान पोषित आतंकवाद के खिलाफ कड़े एक्शन लिए। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक, पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया। 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किया। मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक को अवैध घोषित किया। साल 2024 में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA लागू किया। साल 2025 में देशवासियों को GST रिफॉर्म का तोहफा दिया। केंद्र और राज्य की सत्ता की पारी में पीएम मोदी ने सिल्वर जुबली में एंट्री कर ली है। पीएम मोदी ने इसकी यादों को शेयर करते हुए एक ट्वीट भी किया। पीएम ने लिखा है कि इसी दिन 2001 में मैंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अपने साथी भारतीयों के निरंतर आशीर्वाद से मैं सरकार के मुखिया के रूप में अपनी सेवा के 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ। भारत के लोगों के प्रति मेरी कृतज्ञता। इन सभी वर्षों के दौरान मेरा निरंतर प्रयास रहा कि हम अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाएं और इस महान राष्ट्र की प्रगति में योगदान दें जिसने हम सभी का पालन पोषण किया है। पीएम मोदी के अब तक के सियासी सफर ने ये तो तय कर दिया है कि हिंदुस्तान के इतिहास में राज्य से लेकर केंद्र तक कोई और नेता उनकी लेगेसी के आसपास भी नहीं है। 24 साल के सियासी सफर में पीएम मोदी अब तक 7 बार शपथ ले चुके हैं। 4 बार गुजरात के सीएम के तौर पर और 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में। 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2014 से अब तक देश के पीएम बने हुए हैं, यानी उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड कायम हो चुका है जिसे तोड़ना लगभग असंभव है।